आदाब दोस्तों। कैसे आपकी सोच आपके दिमाग के साथ खेलती है, कैसे आपका दिमाग एक बेहतरीन दवा और एक मोहलक जहर साबित हो सकता है। आइए आज हम इस नफ्सियाती ये इंसानी रवैये के ऊपर जो कि हक़ैक़ के ऊपर मबनी है उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप कभी ऐसा होता है कि आप एक पीर साहब के पास जाते हैं। पीर साहब के पास जाते हुए आप ये अकीदा लेके जाते हैं कि इस पीर ने जो भी मुझे दुआ करनी है या तावीज़ देना है और मैंने ठीक हो जाना है। अब वो पीर बस ऐसे ही आपको थपकी दे देता है, कागज़ पे बस अपना नाम लिख के दे देता है, आप ठीक हो जाते हैं। कभी आपने सोचा इसके पीछे का रीज़न क्या है? कौन-सी इतनी बड़ी लॉजिक क्या है कि आप उसके नाम लिखने से ठीक हो गए? तो याद रखिएगा, जब आप उसके पास जा रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग में ये यकीन लेके जा रहे होते हैं कि जनाब उसने जो कुछ करना है मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। इस दिमागी इफ़ेक्ट को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसमें यानी आपकी पॉजिटिव अप्रोच, आपका मुस्बित सोचना आपके दिमाग आपकी बॉडी को ये सिग्नल दे रहा होता है, जो पॉजिटिव सिग्नल होता है कि ठीक हो जाएगा। तो बदले में आपकी बॉडी जो है इंडोर्फिन और डोपामाइन रिलीज करती है, जो कि एक रिलैक्सेबल हार्मोन है, जो एक यूं समझे कि खुशी वाला, हैप्पी वाला हार्मोन है। अब ऐसा ऐसा आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। यानी आपके सिर्फ उस दिमागी अप्रोच या आपकी उस मुस्बित सोच ने आपको ठीक कर दिया। यानी आपका जो उसके मुतल्लिक, सामने वाले के मुतल्लिक जो रवैया था वो आपको ठीक कर देता है। और इसके बरअक्स आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी आप लाखों रुपए फीसेस भरते हैं। फीसेस भरने के बाद इतनी महंगी मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेके यूं ही आप वहाँ से निकलते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उसी डॉक्टर का असिस्टेंट आपको कह देता है कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने आपको दी है इससे आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। अब क्या होता है, उसकी एक नुक्ता है जो नेगेटिविटी के ऊपर मबनी है, उस नुक्ते ने आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू कर दिया। वो चाहे जितनी बड़ी या अच्छी मेडिसिन क्यों ना हो, आप जो ही लेते हैं आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? जो ही उस बंदे ने आपको बात की, आपके जिस्म के अंदर नेगेटिविटी गई, आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया। जो ही आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो आपकी बॉडी ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको क्रिस्टोसल कहा जाता है। अब इस हार्मोन ने क्या किया, जो कि बजाता खुद एक स्ट्रेस हार्मोन है, इस हार्मोन ने आपकी बॉडी के टोटल स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू कर दिया। आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो गई और आप ऐसा ऐसा बीमार पड़ना शुरू हो गए। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानी इस इफेक्ट को नसीबो इफेक्ट कहा जाता है। यानी जो पॉजिटिव अप्रोच वाला है उसको प्लेसिबो, और जिसमें नेगेटिविटी है, यानी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी बताते हैं और बदले में डॉक्टर साहब आपको सिर्फ एक वाटर की टैबलेट दे देते हैं और कहते हैं कि जनाब इससे आप ठीक हो जाओगे। अगर आपने पॉजिटिव अप्रोच रखी तो उस वाटर वाली टैबलेट से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये तो जहर है तो आप उससे बीमार हो जाएंगे। इन दोनों अप्रोचेस को प्लेसिबो और नेगेटिव अप्रोचेस को नसीबो इफेक्ट कहा जाता है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि जनाब ये विदाउट किसी रीज़न या बैकग्राउंड या पस मंज़र या कॉन्टेक्स्ट के बगैर हो। याद रखिएगा, आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं। यानी इंसानी शख्सियत भी वही है जो आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप दे रहे हैं। दिमाग का एक हिस्सा है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसमें आपकी बॉडी की डिसीजन, आपके इमोशंस, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो रही होती हैं। अब जब आप उसे कोई नेगेटिव या आप उसे कोई ऐसी बात यानी दिमाग से छोड़ते हैं कि जिसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो बदले में वो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिससे आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उसे कोई पॉजिटिव यानी मुस्बित बात उसके सामने अपने दिमाग की तरफ से सिग्नल देते हैं तो वो डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देती है जिससे आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों रवैयों को प्लेसिबो और नसीबो इफेक्ट कहा जाता है। यानी ये एक बाकायदा
ایک باقاعدہ سائنس ہے، ایسے نہیں ہے کہ جناب آپ پیر صاحب کے پاس گئے، اس نے تھپکی دی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ اب اس میں پیر صاحب کا کمال نہیں ہے، اس میں آپ کے یقین کا کمال ہے، آپ کے دماغ کا کمال ہے، اور آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے اور بدلے میں آپ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس میں ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے، آپ کے دماغ کی غلطی ہے، آپ کی باڈی نے وہ سٹریس ہارمون ریلیز کیے اور بدلے میں آپ بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ آداب، سلامت رہے۔